ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल लेंगे बड़ा एक्शन। अभिषेक बनर्जी के घर पर बीजेपी का झंडा। आरजीकर विक्टिम की मां के घर के पास ब्लास्ट, कई घायल। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरजीकर विक्टिम की मां के घर के पास ब्लास्ट की घटना हुई है, जिसके बाद 5 से ज्यादा बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो घायल हो गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा बढ़ती जा रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के कुछ ही घंटे बाद अब उत्तर 24 परगना जिले में विस्फोट की खबर सामने आई है। विस्फोट पानीहाटी इलाके में सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट के पास हुआ। घटनास्थल आरजीकर जो है पीड़िता के मां रत्ना देवनाथ के आवास के कुछ मीटर दूर है। विस्फोट के भाजपा के 5 कार्यकर्ता घायल है, जिसे आरजीकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पानीहाटी के वार्ड नंबर 2 में दत्ता रोड पर भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय निवासियों से बातचीत कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उन पर बम फेंका और फरार हो गए। बता दें कि यहां से भाजपा ने रत्ना देवनाथ को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के तीर्थकर घोष को 28,836 वोटों से हराया है। भाजपा ने हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगाया। पुलिस हमलावरों को ढूंढ रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अफवाह न फैलाने और शांति बनाए रखने की अपील की है। इलाके में पुलिस बल तैनात है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद से ही अलग अलग जिलों में हिंसा, उपद्रव, मारपीट, तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है। खबरें सामने आ रही है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। इसने 200 से अधिक को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में लगातार जो है पुलिस तमाम जो एविडेंस है खंगाल रही है, तमाम चीजों के बारे में जो है पता लगा रही है। और ये विस्फोट के बाद पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज बंगाल विधानसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है। इस समय सीमा से पहले ही बंगाल में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल ही लोक भवन गए थे। वे लोक भवन में गवर्नर आर.एन. रवि को आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन सौंपने गए थे। चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। गजट नोटिफिकेशन मिलने के बाद उम्मीद है कि गवर्नर बीजेपी को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगी। सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने लोक भवन में लगभग आधा घंटा बिताया। बाहर निकलने पर उन्होंने मीडिया को बताया कि वे विशेष रूप से गजट नोटिफिकेशन सौंपने गए थे। गवर्नर इन दस्तावेजों के आधार पर आगे के निर्णय लेंगे। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और वो साफ तौर पर गवर्नर को चैलेंज कर रही है। बीजेपी कई नेताओं ने इस बयान को लेकर जो है प्रतिक्रिया दी थी। कहा था कि अगर ममता बनर्जी खुद से ये कुर्सी नहीं छोड़ती हैं तो फिर गवर्नर इस पर फैसला लेंगे। संविधान के अकॉर्डिंगली, संविधान के हिसाब से जो है फैसले लिया जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज का ये दिन, आखिरी दिन जो है उनकी सरकार का है और इसी के साथ वो इस्तीफा दे ना दे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि कल से जो है जो चुनी हुई सरकार है, नई सरकार है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण भी रखा गया है। तो फिर आप कह सकते हैं कि उनका मुख्यमंत्री और एक नई सरकार होगी और ये इतिहास रह जाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी जानबूझकर हेडलाइंस पर बने रहने के लिए इस तरीके के बयान दे रही हैं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और इस तरीके के तमाम जो उनके मुद्दे हैं वो उनके द्वारा जो है लगातार उठाए जा रहे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी के घर की कुछ तस्वीरें सामने आई है। पहले सिक्योरिटी हटा दी गई और उसके बाद अब अभिषेक बनर्जी जहाँ पहले से रहते थे वहां पर बैरिकेडिंग वगैरह सब लगाए गए थे, उस रास्ते को खोल दिया गया है आम जनमानस के लिए। इस बीच जो तस्वीरें सामने आई है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर भी बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का झंडा लगा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभिषेक बनर्जी के घर पर भी बीजेपी का झंडा देखने के लिए मिला है। जनता जो है काफी आक्रोशित थी और उन्होंने बीजेपी का झंडा अभिषेक बनर्जी के घर पर भी लगा दिया है। इसी के साथ साथ आम जनता जो है वो भी बयान दे रही है। कुछ लोग तो अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर ये खड़े होकर बोल रहे हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी की, सब कुछ खत्म कर दिया। महिलाओं के साथ क्या, महिलाएं वहां पर खड़ी हैं, महिलाएं जो हैं लगातार बयान दे रही हैं, काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं। इस बीच कुछ लोगों का बयान भी सामने आया है। वो इस मतलब बीजेपी की जीत के लिए और तृणमूल कांग्रेस ने क्या कुछ कांड जो है अपने कार्यकाल में कर रखे हैं, क्या तमाम चीजें उन्होंने कर रखी है, किस तरीके से उन्होंने जो है लोगों को परेशान किया है, उस पर बयान दे रही हैं। क्या कुछ कहना है इनका, सुनिए। अभी जो स्थिति है देखिए, कितना माहौल कितना ठंडा है। देखिए पूरा साफ सुथरा है, रास्ता में आदमी लोग जा रहा है, पूरा खाली है। अभी पहले का जो रास्ता था बहुत दिक्कत होता था। हम लोग को सामने एक एसएसकेएम हॉस्पिटल बोल के है, पीजी हॉस्पिटल जैसे हम जानते हैं, वहाँ पे एक बस रूट था। यहाँ पे नकतला बोल के नकतला हाउस में बस जाता था, वो भी बस बंद कर दिया सिर्फ इनके वजह से। जो अभिषेक बनर्जी का घर है, देखिए इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया है अभिषेक बनर्जी,
जो यहाँ के लिए कुछ भी काम नहीं किया। आदमी लोगों को डरा के, भय दिखा के, जैसे कि आप लोग मतलब हम लोग आतंक में रहते थे, कुछ न कुछ करेगा ये। जो आप उनका बयान देखेंगे, जो बोल रहा था 4 तारीख को हम देख लेंगे, 4 तारीख को कौन दिल्ली का बाप का बेटा है, 12 बजे के बाद मेरे पास आना, हम सामने में खड़ा रहेंगे। अभी देखिए पूरा स्थिति, माहौल पूरा ठंडा है, लोग शांति में रह रहे, शांति में चल रहा है। अभी बहुत अच्छा स्थिति में है हम लोग, और ये जो बदलाव लाया है बहुत अच्छा चीज हुआ है हम लोग के लिए। यहाँ को जो सिक्योरिटी था, अभी तो कोलकाता पुलिस पूरा चेंज हो गया ना, अभी तो उन लोग के हाथ में कुछ है नहीं, सरकार बदल हो गया, नया सरकार आया, तो नया सरकार तो मानेगा नहीं, सिक्योरिटी उठ गया। जैसे पुलिस एक एमपी के लिए यहाँ पे कम से कम 300 से 350 पुलिस रहता था, यहाँ वहाँ दोनों मिला के अभी देखिए पूरा खाली, पूरा रास्ता बिल्कुल खाली है, आदमी लोग शांति से जा रहा है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई आवाज है ना कोई ये है। अगर पहले वाला रास्ता था, आपको धमकानी देकर निकल देता था, कोई नहीं जा पाएगा, हमारा यहाँ पे लोकल आदमी लोग यहाँ से नहीं जा सकता था। इस तरह का मतलब जोर जबरदस्ती उनका चलता था। बहुत खुश हूँ, ये चेंज तो एक दिन होना ही था। पूरा पश्चिम बंगाल वासी में जितना आदमी है, सबको मैं बहुत आंतरिक शुभेच्छा देता हूँ। उतना हिंदी तो मुझे अच्छा नहीं आता, बंगाली हूँ, हिंदी हूँ, लेकिन बहुत खुश हूँ। राज्य में जो भी हुआ है सही हुआ, लेकिन इससे पहले होना चाहिए था, बहुत देर हो चुका है। 2021 में अगर ये स्ट्रैटेजी लेके आते थे मोदी जी ने, तो शायद 2021 में इन लोगों को देखना नहीं पड़ता, ये 5 साल झेलना नहीं पड़ता। इतना मैं बोलता हूँ, पूरा पश्चिम बंगाल में शांति छा गया, अभी कोई जगह कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और होपफुली दिस विल बी अ बेटर बंगाल दैट वी एक्सपेक्टेड, एंड वी voted for BJP, for Bharatiya Janata Party, and we hope for the best for women security, for employment, and for much more secure future generation. Police security has been no security there. Yes, it should have been happened much before. It should have happened because he is only an MP, and इतना सारे जेट कैटेगरी सिक्योरिटी की जरूरत था नहीं। शायद ये भाईपो था, ममता बनर्जी का करीब थे, तो उसका फैमिली मेंबर था, बोल के इतना सिक्योरिटी दिया गया था। आज तक कोई भी सांसद, किसी भी सांसद ने इतना कड़ी सिक्योरिटी मिला नहीं बंगाल में। सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है। हम डलहौजी में मेरा ऑफिस है, हम बैंक में नौकरी करते हैं, यहाँ से हम गुजर जाते हैं डेली अपना घर में, मेरा घर गड़िया में है, तो यहाँ जाते टाइम में एक दिन मेरा गाड़ियाँ खराब हो गया था, तो पुलिस लोग हमको आके एकदम चारों तरफ से घेर लिया था, ये गाड़ी कैसे खराब हो गया भाई तुम्हारे घर पे। हमारा गाड़ी खराब होने का कोई मतलब क्या मतलब है, इसमें तो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो गाड़ी है तो मेरा तो कंट्रोल का बाहर है। बोले नहीं, तुम यहाँ खड़ा हो गए, तुम किक नहीं कर सकते हो, आप अंदर में जाओ गली में। तो मैंने गली में गाड़ी ठुका दिया, तो वहाँ भी वो लोग आ गया, बोले इतना करीब नहीं और आगे जाओ। मुझे क्यों भाई, क्या हुआ ये सर? बोले उतना सवाल नहीं, आगे जाके स्टार्ट करो, आगे जाकर जैसा करो, यहाँ पर खड़ा होना मना है। तो बाप का जागीरदार था ये शायद, तो इसमें किसी का गाड़ी भी खराब नहीं हो सकता था, ये दिन में देखना पड़ा हम लोग को। आप तो वेस्ट बंगाल समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी एज अ सीएम का, एक सिटिंग सीएम का स्टेटमेंट ये नहीं होना चाहिए ना कि एक कम्युनिटी जो है उसको अगर छोड़ देंगे तो वो अकेले देख लेगा। एज अ सिटिंग सीएम आपको ये चीज नहीं बोलना चाहिए। आप सिर्फ सीएम हो गया, शांति। आप सीएम सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं थे, पूरा वेस्ट बंगाल का थे। घमंड रावण का नहीं थी, ये तो इंसान थी, इसीलिए घमंड चूर हो गया, बाहर नहीं आ रही है, ठीक है। घमंड तो इंसान का नहीं ठीका, जो सनातन का साथ लड़ेगा ऐसे ही चूर होगा। तमिलनाडु में भी चूर हुआ और बंगाल में भी चूर हुआ। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।